So in this video we'll talk about 3D, थ्री डायमेंशन, राइट. सो जो 2D होता है वो कंपेरेटिवली इजी होता है समझाना और समझना, क्योंकि उसको अपन एक पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट. बट जो थ्री डायमेंशन होता है उसको समझने के लिए अपने को थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ता है चीज़ों को, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो स्पेस को डिवाइड कर रहा है, जो रेड कलर का जो लाइन है विथ एरो मार्क डेट इज एक्स एक्सिस, जो ग्रीन कलर का है वो हो गया वाई एक्सिस, और जो ब्लू कलर का हो गया वो जेड एक्सिस. ठीक है. अच्छा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता था वो प्लेन को चार हिस्से में डिवाइड करता था. ठीक है. ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, या ये जो मैं अभी जस्ट तीन प्लेन ड्रॉ किया हूँ, ये क्या कर रहा है, स्पेस को 8 हिस्से में डिवाइड कर रहा है. ये देखो ऊपर 4. ठीक है. ठीक वैसे ही नीचे सिमेट्रिकल है, नीचे भी 4. तो टोटल हमको 4 हिस्से मिल रहे हैं, 8, इसको बोलते हैं ऑक्टेंट, राइट. तो यहाँ पे हमको 8 ऑक्टेंट मिल रहे हैं. ठीक है. तो इस पर बाद में आते हैं. तो फिलहाल हम बात करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले. ठीक है. सो जो एरो मार्क है डेट इज प्लस एक्स. ठीक है. सो विल गेट अनदर हर साइड विल गेट माइनस एक्स, राइट. ठीक वैसे ही जो एरो मार्क है ग्रीन कलर का वो है प्लस वाई, तो इधर मिलेगा माइनस वाई. ऊपर है प्लस जेड, नीचे मिलेगा माइनस जेड, राइट. तो ये जो 3 XY Z है, ये कोई भी अपन नहीं ले सकता ऐसा. अपने को वी हैव टू सेटिस्फाई द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. इफ़ यू सी इट फ्रॉम द टॉप, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. सो जो रेड कलर का है वो अगर प्लस आई हुआ यूनिट वेक्टर, और जो ग्रीन कलर का अगर वो प्लस जे हुआ, राइट, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, देन जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, राइट, अपने को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस चीज़ को. तो प्लस के शुड बी अपवर्ड. ठीक है. इसलिए इसका हम कोई भी रेंडमली कोई भी 3 राइटर में हिसाब से चूज नहीं कर सकते. ठीक है. अगर ये रेड प्लस एक्स हुआ और अगर ये ग्रीन वाला विथ एरो मार्क प्लस वाई हुआ, तो जो ऊपर की तरफ जो है ब्लू वाला उसको प्लस जेड होना पड़ेगा, राइट. तुम नीचे अगर लोगे तो पूरा गलत हो जाएगा. ठीक है. समझ में आएगी बात. सबसे पहले अपने को समझना है, ठीक है, कि एक्स वाई और जेड अपने को सेटिस्फाई करना है सच दैट हमारा जो आई क्रॉस जे के होना चाहिए सेटिस्फाई. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो हो गया ओरिजिन 0,0,0. ठीक है. अच्छा, तो अभी अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स टेक सपोज 1, ठीक है, 0,0. ठीक है. तो ये जो पॉइंट आ रहा है देख सकते हो, ठीक है, दैट इज पॉइंट ए. सो 1,0,0. तो ये हमको क्या बता रहा है, दिस टेल्स अस दैट टू रीच दिस पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, वी हैव मूव्ड. देखो अगर हम देखेंगे ऊपर से 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, 0 अलॉन्ग वाई. ठीक है. वाई के अलॉन्ग अपन बिल्कुल मूव नहीं किए हैं, और जेड के अलॉन्ग भी अपन बिल्कुल मूव नहीं किए हैं. ठीक है. तो दैट्स वाई वी हैव रीच ए पॉइंट जिसका एक्स जो है वो है नॉन जीरो क्वांटिटी. अगर सपोज यहाँ मैंने 2 लिखा, सपोज मैं यहाँ 2 लिखा, मतलब क्या, मैं स्टिल अलॉन्ग एक्स ही मूव कर रहा हूँ, ना मैं वाई के अलॉन्ग मूव किया हूँ. यानी मैं ग्रीन कलर के जो लाइन है उसके अलॉन्ग बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, या जेड के अलॉन्ग भी मूव नहीं कर रहा. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स टेक वन मोर पॉइंट्स, लेट्स टेक दिस वन एज 0,2,0, राइट. तो अभी कहाँ आ गया, देखो पॉइंट ग्रीन कलर के लाइन के अलॉन्ग आ गया, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, आई हैव मूव्ड 2 यूनिट अलॉन्ग. अगर इसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है, सो ग्रीन कलर के लाइन के अलॉन्ग मैं 2 यूनिट मूव किया हूँ. ठीक है. एक्स के अलॉन्ग 0, जेड के अलॉन्ग 0. ठीक है. ठीक वैसे ही अगर मैं इसको 0 सेट किया, और अगर मैं अभी के को जेड को 3 सेट करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी जेड के अलॉन्ग 3 मूव कर रहा हूँ. तो यहाँ से देखो टॉप व्यू है, दिखाई नहीं देगा, बिकॉज अपन यहाँ से देखेंगे ऐसे, देखो, ठीक है, अपन क्या कर रहा है, अपन जेड के अलॉन्ग मूव कर रहा है, अभी एक्स और वाई के अलॉन्ग बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अभी अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स टेक ए पॉइंट, इसको तो 0 रहने दो. ठीक है. इसको ले लिया अपन 1, इसको ले लिया अपन 2. ठीक. तो अभी क्या होगा, अभी बेसिकली ये जो पॉइंट मिला अपने को, पॉइंट ए, देखो ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, ठीक है, ये 1,2,0, मतलब क्या, मैं एक्स के अलॉन्ग यहाँ आने के लिए फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ आने के लिए मैं पहले क्या किया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी जो रेड कलर का लाइन है वहाँ उस लाइन के अलॉन्ग मैंने 1 यूनिट मूव किया. उसके बाद जो ग्रीन कलर का लाइन है उस लाइन के अलॉन्ग 2 यूनिट मूव किया, पहले टू दैट लाइन. ठीक है. तो आई रीच दिस पॉइंट ए. ठीक है. तो इसको अगर टॉप भी देखेंगे तो देखो अलॉन्ग एक्स 1 यूनिट, अलॉन्ग ग्रीन 2 यूनिट. ठीक है. अभी मैं जेड के अलॉन्ग बिल्कुल मूव नहीं किया हूँ. इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी भी ये जो प्लेन है, जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मतलब क्या,
द प्लेन परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो एक्स वाई प्लेन है, यानी ये जो देखो अभी मैंने जस्ट सिलेक्ट किया जेड इक्वल टू जीरो, मतलब क्या एक्स वाई प्लेन, ये आऊँगा इसके बाद, ठीक है। सो सी दिस इज एक्स वाई प्लेन, राइट। सो व्हाट इज एक्स वाई प्लेन? एक्स वाई प्लेन इज द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, कोई भी पॉइंट ले लो, उसका जो करेस्पॉन्डिंग जेड होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। डेट्स वाई द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, सो वी आर स्टिल इन दिस प्लेन एक्स वाई प्लेन बिकॉज वी हैव नॉट मूव्ड इवन इन इट, इवन ए सिंगल इन इट अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ठीक वैसे ही यू कैन चेंज द कोऑर्डिनेट। जैसे सपोज मैंने क्या किया, सपोज एक्स इज़ वन, वाई इज़ ज़ीरो एंड जेड इज़ टू, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक्स के अलॉन्ग 1 यूनिट मूव किया हूँ, वाई के अलॉन्ग बिल्कुल मूव नहीं किया हूँ, ठीक है। जेड के अलॉन्ग कितना मूव किया हूँ, 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करेंगे अभी हम किस प्लेन में हैं, अभी ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, सो दिस पॉइंट इज़ इन एक्स जेड प्लेन, देखो ये हो गया एक्स जेड प्लेन, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज एक्स जेड प्लेन? एक्स जेड प्लेन यू कैन इजीली गेस, इट इज़ ए प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, जो ग्रीन कलर का लाइन है, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट अभी आपने सिलेक्ट किया, मैंने जो अभी जस्ट सिलेक्ट किया, देखो अभी ये कहाँ पे है, अभी ये एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, बिकॉज वी हैव नॉट मूव्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, समझ आ गया। अभी सिमिलरली इफ आई चेंज दिस टू जीरो एंड दिस टू वन, ठीक है, तब क्या होगा देखते हैं, इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। सो सी नाउ अभी मैं कहाँ पे हूँ पता है, अभी मैं आई गेस वाई जेड प्लेन में हूँ, राइट, बिकॉज मैंने आई हैव नॉट मूव्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। सो नाउ आई एम इन ए प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एज यू कैन सी, देख रहे हो, समझ में आ रहा है, एंड डेट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो डेट इज नोन एज वाई जेड प्लेन विच इज़ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, सो ये जो प्लेन है अभी जो दिखाई दे रहा है तुमको, ठीक है, वो है, ठीक है, प्लेन एक्स इक्वल टू जीरो या वाई जेड प्लेन, ठीक है। अच्छा, अगेन वही कारण हुआ उसका, इस प्लेन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो क्यों है, बिकॉज टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, सॉरी प्लेन, एनी पॉइंट, उसका करस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट लिया, लेट्स टेक ए पॉइंट जीरो कॉमा कुछ भी लो, मैं बड़े नंबर नहीं ले रहा, ठीक है, 2,3, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है नहीं, 2,3, लेट्स टेक 0,2,3, so as you can see, so this point is again point B, again this is in the same plane, right, so हमारे क्या और में, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक्स अबाउट। अच्छा, अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अभी हम बात करेंगे, अभी लेट्स टेक नॉन जीरो फॉर एवरीथिंग, लाइक 1,2,3, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है अभी ये पॉइंट स्पेस में है, स्पेस पे तो पहले भी था बट अभी थोड़ा सा इन जनरल हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये जो 1,2,3 आ रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इनफैक्ट कोई भी पॉइंट हो स्पेस में, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो 1,2,3, ठीक है, तो उसका जो एक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, द लेंथ परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, ये देखो, ठीक है, तो द ग्रीन कलर का जो अभी जस्ट मैंने अभी प्लेन ड्रॉ किया, वो कौन सा प्लेन है, वो वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन से अगर मैं इस पॉइंट से वाई जेड प्लेन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, देखो अगर मैं इसको टॉप से देखूँगा, एक सेकेंड, तो इसका लेंथ कितना आएगा, देखो 1 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया द लेंथ ऑफ एनी पॉइंट, सॉरी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है, विल बी करस्पॉन्डिंग एक्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टू क्या है, ठीक है, तो टू बेसिकली क्या है, उस पॉइंट का वाई है, राइट। तो अगर जैसे सपोज यहाँ पे वाई इक्वल टू कितना है, 2 है उस पॉइंट का, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एक्स जेड प्लेन का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये रहा, ये कौन सा प्लेन, अभी जो ब्लू वाला जो प्लेन है वो है एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो ये जो दूरी आएगा, अगर मैं इसको यहाँ देखो, हाँ अभी ठीक है, सो ये जो दूरी आएगा 2 यूनिट का आ रहा है, एज यू कैन सी द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम बात करेंगे 3 का, तो 3 क्या है, तो मैं भी गेस कर सकते हो इजीली, ठीक है। 3 जो उसका जेड है, मतलब क्या, अगर हम बात करेंगे एक्स वाई प्लेन का, तो देखो ये जो दूरी आएगा, देखो दिख रहा है, सो इट इज़, देखो 3 आ रहा है बराबर, सही है, ठीक है, समझ में आ गया।
यानी स्पेस में अपन कोई भी पॉइंट लेते हैं तो करेस्पॉन्डिंग जो एक्स वाई जेड होता है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। सो एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई जेड प्लेन। वाई क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन, कुछ भी बोलो। एंड जेड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। समझ में आएगी बात, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया प्लेन से दूरी। अगर मैं बात करूँगा लाइन से दूरी, मतलब क्या, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो ये जो अभी पॉइंट मैंने ड्रॉ किया 1,2,3, राइट। सो इस पॉइंट का दूरी इफ़ आई वांट टू नो फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस तो क्या होगा, ठीक है। तो इन जनरल मैं बता रहा हूँ, टेक एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ठीक है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत ईजी है, देखो बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ इसको मैं, ठीक है। सो सी जैसे मैंने बोला मुझे क्या निकालना है अभी, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कितना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे वाई कितना है 2, जेड कितने हैं 3, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट 13 आ जाएगा, राइट। सो दैट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी हम बात करो लाइन से, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, यू कैन इजीली गेस अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अगर वाई से दूरी की बात करेंगे, ठीक है, जैसे एक्स की दूरी क्या था, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक वैसे ही वाई से क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जेड एक्सिस से दूरी क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन लोग सिंपल देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई एक्स से कितना दूरी आएगा, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बिकॉज वो पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है, ठीक है। इसको तुम बहुत इजीली उसको यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ कैसे हुआ ये, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक्स का, राइट। तो यहाँ पे देखो अभी तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये दूरी हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ से लेके, ये जो पॉइंट दिख रहा है तुमको, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ यहाँ से, ठीक है, पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी दिख रहा है, ये जो दूरी है वो हो गया 3, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 2। सो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ठीक वैसे ही तुम इजीली कोई भी, ठीक है, पॉइंट का, ठीक है, दूरी निकाल सकते हो, किसी भी प्लेन से हो गया, किसी भी, ठीक है, लाइन से हो गया, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट। समझ में आ गया। अच्छा, सो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है, अबाउट स्पेस बोलो या 3 डायमेंशन बोल लो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।